फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में किए हुए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो जो हमसे पूछा गया है वही हमें लेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट रवीज एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 15 years फ्रॉम नाउ, अभी से जो है 15 years पहले की बात हो रही है। रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, मतलब अभी से 15 साल बाद उसकी एज जो है 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आफ्टर 15 years रवीज एज हो गई, कितनी हो जाएगी 15 years बाद? x + 15। और ये इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि जो ये एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो x + 15 है ये कितनी हो जाना है? 4x हो जाना है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। चलिए अब हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। तो हम x को ट्रांसपोज कर रहे हैं, लिख लेते हैं बाय ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोज x टू द राइट RHS। ठीक है, तो ये यहाँ तो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हो गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास 15 बच रहा है और यहाँ हो गया हमारे पास 4x - x। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास क्या आना है? 15, 4x में से x माइनस हो जाते हैं तो बचते हैं 3x। अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। दोनों बातें सेम ही होना है। अब हमें क्या करना है? 3 को ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज 3। ठीक है, इंटू 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आ रहा है x = 15 / 3। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, तो x = हमारे पास आ रहा है 5। दैट मीन्स जो रवि है उसकी एज जो है प्रेजेंट एज इट इज़ 5 years। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add it 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? तो सबसे पहले what is the number की बात कर लेते हैं। Let the number be x। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? x में 5/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दिया, 5/2 x हो गया। एंड एडेड 2/3 टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में मुझे एडेड 2/3 करना है। एंड यू विल गेट मीन्स इक्वल्स टू -7/12। तो ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो जाती है और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5/2x + 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। 5/2x + 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। अब मैंने आपको एक मेथड बताई थी कि हमें क्या करना है। अगर रैशनल नंबर्स को हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं इनके डिनोमिनेटर्स क्या है। तो हमें डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं 2, 3 एंड 12। इसका हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं। 2 × 1 = 2, 3 × 3, 2 × 6 = 12। अगेन हम 3 ले लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और उसके बाद
ये 2 ले लेते हैं, तो एलसीएम जो है वो हमें मिल रहा है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एलसीएम मिल रहा है। तो इस जो एलसीएम का है हम पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इक्वेशन की हर टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना है। चाहे तो हम लिख सकते हैं 5/2 x ऑलरेडी था हमारे पास, हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 12 का, प्लस 2/3 ऑलरेडी है हमारे पास, हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 12 का, इज इक्वल्स टू माइनस 7/12 ऑलरेडी है हमारे पास, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 12 का। ठीक है, तो यहाँ से 2 6 ज़ा 12, यहाँ से 3 4 ज़ा 12, यहाँ से 12 1 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ गया 3 5 ज़ा 30x प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू माइनस 7 1 ज़ा माइनस 7। अब हम आराम से ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, +8 को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास जो है ये आ रहा है इज इक्वल्स टू -7 -8, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 30x इज इक्वल्स टू 15 -15। उसके बाद हम 30 को ट्रांसपोज करते हैं, 30 जो है इनटू में है तो वहाँ जाके डिवाइड होने वाला है राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया डिवाइडेड, कट कर लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो व्हाट वी गेट x इज इक्वल्स टू -1/2, और यही आपका वो रैशनल नंबर है जिसकी जो है इन्होंने ये वाला रैशनल नंबर आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो x इज़ दैट रैशनल नंबर -1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं क्या है। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास कुछ नोट हैं, करेंसी नोट्स हैं, और उसके पास जो है करेंसी नोट 100, 50 एंड 10 रुपीज़ के हैं। द रेशो ऑफ दिस नोट कैश विथ लक्ष्मी इज़, उसका उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल रुपीज़ उसके पास है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें जब भी बात रेशो में दी होती है तो हम उसको बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या लेट करना है हमें, कि लेट रेशो ऑफ करेंसी नोट्स इज, रेशो नहीं लिखना है, 2x लेट नंबर ऑफ टू एक्स 3x एंड 5x। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेशो वाले जो नंबर्स हैं उनको हमने लेट कर लिया, 2x 3x एंड 5x। चलिए अब हमें क्या करना होगा, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं कि ये सभी जो है, जैसे 2x है, ये 2x किसका रेशो था, 100 का, तो 2x में हमें किसका इंटू करना पड़ेगा, 100 का, प्लस 3x किसका था, रेशो जो है 50 रुपीज़ का, तो इसमें हमें किसका इंटू करना पड़ेगा, ₹50 का, प्लस इसी तरीके से बिल्कुल 5x किसका था, 10 रुपीज़ का, तो इसका हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, इज इक्वल्स टू टोटल उसके पास कितना मनी है वो हमें लिखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 200x प्लस 150x प्लस 10 5 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 200 हो गए हमारे पास, 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 400 को ट्रांसपोज किया तो हो गया 400। कट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट, 4 1 ज़ा 4, तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 1000 रुपीज़। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 1000 रुपीज़ है तो हम यहाँ से अपना कंफर्मेशन कर लेते हैं कि 100 के हमारे पास कितने नोट हैं, तो जो 100 के नोट थे वो 2x थे, तो 2 × 1000। इसी तरीके से 50 के कितने नोट थे, 3x, तो 3 × 1000। 10 के थे 5x, तो 5 × 1000, तो ये हो गया हमारे पास 2000 रुपीज़, सॉरी 2000 नोट्स करेंसी के, और ये हो गए हमारे पास 3050 के नोट्स, और 5000 नोट्स हो गए 10 के।
तो ये जो है ये हमारे 100 रुपीज़ की करेंसी है, ये जो है ये हमारे 50 रुपीज़ की करेंसी है, और ये जो है ये हमारे 10 रुपीज़ की करेंसी होगी। तो नंबर ऑफ़ करेंसी इज़ 100 रुपीज़ नोट इज़ 2000, 50 रुपीज़ नोट इज़ 3000 एंड 10 रुपीज़ नोट इज़ 5000। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।